बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चीप प्रॉपर्टी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर अराफात। आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो हमारा टॉपिक किसी ख़ास सोसाइटी के बारे में नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के बारे में है जो कि ख़ास स्पेसिफ़िक एरिया के अंदर वाक़या हैं, और हम ये देखेंगे कि इन सोसाइटीज़ का फ्यूचर जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप फ्यूचर के हवाले से कोई परचेजिंग करना चाहते हैं तो इस रीजन को देखें। इस रीजन के अंदर आने वाली सोसाइटियाँ फ्यूचर के टाइम में बहुत ज़्यादा जंप दे सकती हैं। ये मेरा अपना एनालिसिस है और एनालिसिस को कुछ सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर मैं पेश कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी। तो अभी हम देखते हैं, अगर आप ये नक्शा देख रहे हैं तो ये तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें एक आपके पास ये मोटरवे है, ठीक है, और ये श्रीनगर हाईवे है, ठीक है, ये श्रीनगर हाईवे, ये तबलीगी मरकज़ और ये 18, और यहाँ से ये टर्न लेके ये लाहौर का मोटरवे है, और यहाँ पे ये ठलिया इंटरचेंज है। ये दो जो इन दोनों के दरमियान, और तीसरा ये जो लाइन नज़र आ रही है ये पेशावर रोड है, जीटी रोड है। तो ये पेशावर रोड सीधा आगे श्रीनगर हाईवे से मिल रहा है, और श्रीनगर हाईवे इन इस तीनों के दरमियान में जो एरिया आ रहा है 1 2 3, यानी जीटी रोड, श्रीनगर हाईवे और मोटरवे M2, इनके दरमियान जो सोसाइटीज़ आ रही हैं, आज अब उनके वाले से बात करेंगे कि उनकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। और इनको जो मैंने पिन पॉइंट किया, ये यहाँ पे ठलियाँ इंटरचेंज तक है। ये ठलियाँ इंटरचेंज आपको नज़र आ रहा है। तो ठलियाँ इंटरचेंज से अगर आप सीधी लाइन ड्रा करें गिरजे रोड वाली ये सीधी, तो इसके अंदर जितनी ये सोसाइटीज़ आ रही हैं इस ट्राइका के दरमियान, जीटी रोड, श्रीनगर हाईवे और मोटरवे M2, इन तीनों के दरमियान जो सोसाइटीज़ आ रही हैं, आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे ये कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं और इसका कितना बेनिफिट है, और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में कितना अच्छा जंप मिल सकता है। तो अगर हम पहले मोटरवे के साथ ले लें, तो इस जगह पे जो आपको सोसाइटी मिल रही है वो इस वक्त आपको मिल रही है यूनिवर्सिटी टाउन बिल्कुल जो मोटरवे का इंटरचेंज है टुवर्ड्स लाहौर, इसके ऊपर है। और फिर इसी लाइन में अगर चलते हैं आगे तो यहाँ पर आपको ठलियाँ के साथ इस्लामाबाद गॉफ सिटी जो है वो आपको मिल रहा है, ठीक है। ये दो सोसाइटी जो है बिल्कुल मोटरवे के साथ जुड़ी हैं, और इसी के साथ अभी जो ठलियाँ इंटरचेंज जो एयरपोर्ट वाला रोड है वहाँ पे कैपिटल वैली भी आ रही है, लेकिन उसके बारे में अभी हमें ज़्यादा श्योर नहीं है, उसकी हैसियत के बारे में ज़्यादा पता नहीं। तो इस वक्त यहाँ पे जो दो सोसाइटीज़ हैं वो हैं, एक है यूनिवर्सिटी टाउन और एक है इस्लामाबाद गॉफ सिटी तो अभी NOC नहीं है, इसमें बनने में 4-5 साल कहीं भी नहीं गए। तो जो यूनिवर्सिटी टाउन है वो उसके अंदर लोग रह रहे हैं, 5 मरले प्लाट 45 प्लस में मिल जाता है, और नॉन डेवलप जो है वो 30 की रेंज में भी मिल जाता है। तो ये दोनों सोसाइटीज़ मोटरवे के ऊपर हैं। और इसी तरह फिर इसके अंदर अगर आप मज़ीद देखें, अगर हम इस ठलियाँ इंटरचेंज के साथ जाएँ तो यहाँ पे सिल्वर सिटी और फिर आपको मार्बल आर्क, ये दो सोसाइटीज़ मिलती हैं। ये दो भी बड़ी वैल्यूएबल सोसाइटीज़ हैं, किस्तों के ऊपर इस रीजन में ये दो सोसाइटीज़ इस वक्त अवेलेबल हैं और दोनों NOC अप्रूव्ड हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपको बिल्कुल ठलियाँ इंटरचेंज से उतरते साथ CBR फ़ेज़ 2 मिलता है। CBR के साथ ही बिल्कुल आपको अप कंट्री मिलता है और फॉरेन ऑफिस की सोसाइटी मिलती है। इन तीनों सोसाइटी यहाँ पे इकट्ठी हैं, और इनके बिल्कुल सामने जो है I14, I15, I16 है, ठीक है। और इनके साथ यहाँ पे ताज रेजिडेंशिया में डेवलप प्लाट लें। इसके अलावा बाकी उनकी किस्तों वाले प्लाट बिल्कुल स्लो और डेड हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट ना की जाए। अप कंट्री सबसे अच्छी ज़बरदस्त जो डेवलपमेंट के वाले से अप कंट्री सबसे खूबसूरत सोसाइटी फॉरेन ऑफिस में आप ले सकते हैं, CBR 2 में ले सकते हैं। यहाँ पोजीशन प्लाट हैं और तकरीबन 5 मरले यहाँ पे मिनिमम अप कंट्री, और फॉरेन ऑफिस में तो 35 प्लस में मिलेगा, CBR में 31-2 में आपको प्लाट मिल जाता है। इस एरिया की बेसिक वजह है कि इसको जो शहर है ये इसके साथ बिल्कुल टच हो रहा है। अगर यहाँ से हम देखें, ये जो चूड़ चौक है, यहाँ से चूड़ चौक से रास्ता चाकरा, और चाकरे से भी लखों तक आबादी तकरीबन पहुँच चुकी है। इसी तरह जंगी शहीदां वाला इलाका तकरीबन फिल हो चुका है, और गिरजा रोड और ये सारा डोक शहीदां का जो इलाका है ये भी पीछे से आपको इन सोसाइटीज़ को आकर टच। तो गोया कि ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा हब बन रहा है सोसाइटीज़ का, और शहर का एक मेन जो शिफ्ट हो रही है वो शहर की वो इस साइड पर हो रही है। तो मेन शिफ्टिंग जो है ये बहुत ज़बरदस्त एरिया है, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ से आप किसी भी सोसाइटी में, अगर आप अप कंट्री में हैं, फॉरेन ऑफिस में, CBR में, तो इस्लामाबाद जाने में यहाँ से आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगती, आप श्रीनगर हाईवे पे होते हैं। इस तरह यहाँ से अगर आप यूनिवर्सिटी टाउन में, इस्लामाबाद गॉफ सिटी, यहाँ से भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये वो एरिया है जो आपको शहर के अंदर भी कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ से आप मोटरवे के साथ भी जब आप मोटरवे पे जाना चाहें जा सकते हैं, और फिर श्रीनगर हाईवे भी करीब है, और इसके बहुत सारे रास्ते भी मज़ीद मिल रहे हैं इन सारे इलाकों को।
और यहाँ पे भी ये देखें, ये I14 I15 इस जगह मौजूद है। उसके साथ ये बिल्कुल नून गांव है। नून गांव में भी रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र बंद हो चुका है, तो इसके बारे में एक्सपेक्टेड है कि I17 बनेगा। तो I14, 15, 16 और 17 यहाँ भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वेरी 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 रिच एरिया दिस ऑल। ये जो GT रोड श्रीनगर हाईवे और मोटरवे के दरमियान बहुत रिच एरिया है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है आपकी, यूनिवर्सिटी टाउन में बनती है, CBR2 में बनती है, अप कंट्री में बनती है, फॉरेन ऑफिस की सोसाइटी में बनती है। I14 I15 I16 तो ऑलरेडी CDA के सेक्टर हैं। ताज रेजिडेंशियल में सिर्फ जो पोजीशन प्लाट है उनमें बनती है। किस्तों पे अगर लो बजट के साथ है तो इस्लामाबाद गॉफ सिटी, मार्बल आर्क और आपकी सिल्वर सिटी ये भी बनती है। तो सिल्वर सिटी और जो इस्लामाबाद गॉफ सिटी है, इसके मालिक उस्मान साहब हैं, उनके दोनों में शेयर्स हैं। तो सिल्वर सिटी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गॉफ सिटी अलबत्ता थोड़ा सा टाइम लेगा, ये 5-6 साल कम से कम इसमें लगेंगे, क्योंकि रिंग रोड जो है वो बांट मोड़ से शुरू है, तो यहाँ इसको पहुँचने में 2 साल लग जाएंगे। और जब वो मुकम्मल होगा तो उसके बाद इसको डेवलपमेंट करने का चांस मिलेगा, तो इट विल टेक टाइम। तो अपने मेज़बान यासिर अरफात को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।